अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट वर्ब का जो है उस पे, और ये वाला पार्ट जो है इसको हमने टाइटल दिया वर्बल्स का। देयर आर 3 वर्बल्स, इन्फिनेटिव्स, जैरेंड, पार्टिसिपल। वर्बल का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली इस वजह से बना है कि ये वर्ब के अंदर हम कुछ ना कुछ चेंज करते हैं तो उसके बाद जो नई फॉर्म हमें नज़र आती है, जो जिसमें से एक इन्फिनेटिव है, एक जेरेंड और एक पार्टिसिपल है, तो उसमें कुछ इजाफा करने से, उसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ करने से, कुछ सफिक्स वगैरह यूज़ करने से, प्रीफिक्स यूज़ करने से जो उसमें फ़र्क पड़ता है उसको हम वर्बल कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो उसके साथ हम इजाफा करते हैं एक प्रपोजिशन का TO2 का, जैसे टू ड्रिंक है, टू स्लीप है, एट्सेट्रा, तो इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। जेरेंड जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING का इजाफा करेंगे तो उसको हम जेरेंड कहेंगे। और पार्टिसिपल जो है वो ING का इजाफा करने से भी होता है और साथ में फिर जो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको भी हम पार्टिसिपल कहेंगे। हम इसको मज़ीद डिटेल में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। यस, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं डिफ़ाइन करने के साथ साथ पार्टिसिपल की। अगर हम बात करते हैं तो पार्टिसिपल क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसकी यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है द ड्रंकन मैन, द ruined सिटी, द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आप तीनों एग्जांपल में देखें बोल्डेड 3 वर्ड है और ये तीनों बोल्डेड वर्ड जो हैं ये बेसिकली वर्ब की ही थर्ड फॉर्म है, लेकिन इनके साथ ही आगे यूज़ किया गया है नाउन। लिहाजा ये नाउन को एडजेक्टिव है कर रहे हैं, नाउन के एडजेक्टिव के तौर पर हम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये पार्टिसिपल है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम देखें जेरेंड है, तो जेरेंड जो है इट इज़ अ वर्ड विच एक्ट्स एज अ नाउन। और नाउन जो है वो आपको पता है कि किसी चीज़, शख्स, जगह का नाम या आइडिया जो है वो हो सकता है। और अगर हम उसको सेंटेंस में देखते हैं उसकी पोजीशन, तो वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ इसकी एग्जांपल देखिए, सीइंग इज़ बिलीविंग। सीइंग जो है ये वाला बोल्डेड वर्ड है, ये नाउन के तौर पर अपना सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ, लिहाजा नाउन के तौर पर ये यूज़ होगा, जबकि ये बेसिकली है क्या? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ ING का इजाफा है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाली एग्जांपल देखें, आई एंजॉय स्टडीइंग, आई एंजॉय रीडिंग। ये स्टडीइंग और रीडिंग जो है ना ये भी स्टडी के साथ ING का इजाफा है, तो ये भी यहाँ पे जेरेंड के तौर पर यूज़ होगा। और ये तीसरा जो वर्बल है वो हमारे पास है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की अगर हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो वो भी टू के साथ ना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू का इजाफा करते हैं, TO2 का। तो इस तरह से जो है ये किस तरह का एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ नाउन। तो ये इस तरह से उसमें इजाफा नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं, नाउन के प्लेसमेंट में यूज़ होता है, नाउन के तौर पर यूज़ होता है। इसमें एग्जांपल देखें, टू प्ले इज़ द थिंग, द ओनली थिंग दैट परी वांट्स टू डू वंस शी फिनिशेस हर एग्ज़ाम्स। टू प्ले, टू प्ले ये यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुआ है और ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ हुआ है। सेंटेंस के शुरू में यूज़ हुआ है तो इससे मतलब क्या होगा कि ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है। अच्छा, लुक एट द सेकंड सेंटेंस, I know this play is brilliant but my friend refuses to watch it. To watch it, ठीक है, टू वॉच जो है ये बोल्ड फॉर्म में और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुआ है। यस, अब हम इन्फिनेटिव पे बात करते हैं। फर्स्टली विल सी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सेंटेंस में कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। एन इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टू के साथ आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाएंगे तो उसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। ये उसके सेंटेंस के अंदर आपको नज़र आएगी उस को जैसे यूज़ किया जाता है। इट ऑफन फंक्शंस एज अ नाउन
A subject or a direct object can also function as an adjective or an adverb. Even though to is a preposition, it is not a preposition when it is combined with the base form of verb. It is an infinitive. So this is obvious that when we use a base form of verb along with preposition to or to, then preposition to will not act as a preposition, बल्कि टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज़ हो जाएगी तब हम उसको इन्फिनेटिव ही काउंट करेंगे. So to sleep, to drink, to sing, these are all infinitives. Yes, अब हम इन्फिनेटिव्स को देखते हैं एग्जाम्पल्स में. लेफ्ट कॉलम में देखिए उनका यूज़ है एंड देन एग्जाम्पल्स. फर्स्ट यूसेज इज टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ an action. For example, he bought some flowers to give to his wife. I will lock the door to prevent theft. To give और to prevent जो है ये एग्जाम्पल्स हैं इन्फिनेटिव्स की. सेकंड वन देखिए कि एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, टू वेट सीम्स foolish when decisive action was required. To swim in that sea may be dangerous. To wait और to swim जो है ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुए सेंटेंस के और ये इन्फिनेटिव हैं. एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश, एवरीबडी वांटेड टू गो. यहाँ पे देखिएगा आई लाइक टू राइट, लाइक वर्ब है और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर आया ये. इसी तरह से वांटेड वर्ब है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर आया टू गो. तो इन्फिनेटिव यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुए. देन देखिएगा एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई, व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट. तो इसमें टू फ्लाई और टू मेंटेन जो कि हाईलाइटेड है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ हुए हैं. एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, आई हैव सम जीन्स टू वॉश. तो अब इसमें देखिएगा कि ये हाईलाइटेड वर्ड जो टू प्रैक्टिस टू वॉश जो है इसमें एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुए हैं. एज एन एडवर्ब भी इन्फिनेटिव यूज़ हो सकता है. वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड, आई कांट वेट टू सी. टू अंडरस्टैंड और टू सी जो है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर हैं और ऑब्जर्व के बाद ये यूज़ हुआ है पहले सेंटेंस में और वेट के बाद यूज़ हुआ है दूसरे सेंटेंस में, ये एडवर्ब के बाद यूज़ हुआ है. तो ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है. आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद भी यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, इट इज़ वंडरफुल टू हैव क्लोज फ्रेंड्स. टू बी और टू हैव जो है ये दोनों यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर आफ्टर एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं. आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू अ पर्सन. फॉर एग्जांपल, कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी विद समथिंग, आई इन्वाइटेड अ फ्रेंड टू अटेंड द सेरेमनी. टू हेल्प और टू अटेंड यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुए. लास्ट यूसेज देखिएगा यूज्ड विद क्वेश्चन मार्क. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. अब इसमें देखिए टू डू जो है ये इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुए. टेल मी व्हेन टू प्रेस द बटन. तो टू प्रेस जो है ना ये भी यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुआ है. तो ये जो है ना एक लेफ्ट वाला कॉलम में यूसेज है और राइट साइड पे उसकी एग्जांपल थी. Hopefully you people would get it. Yes, now there is the second verbal, gerund. Let's define it first. A verb form which functions as a noun in English language ending in ing. यानी ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो जिसके एंड पे हमें ing महसूस होता है, नज़र आता है और हम इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आस्किंग, एंड डू यू माइंड माई आस्किंग यू. तो यहाँ पे आस्किंग जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो आस्क के साथ हमने ing ऐड किया और उसके बाद हमने इसको जरंड बनाया और ये सेंटेंस पे आप देखोगे तो ये नाउन के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप देखिएगा कि एक सेंटेंस के अंदर हम मुख्तलिफ पोजीशन पे जरंड को कैसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, पोजीशन नंबर 1 देखिएगा, एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हम उसको यूज़ करते हैं. रनिंग इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लोर.
अब ये देखिए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है यहाँ पे रनिंग, राइट। दूसरा क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं जेरंड को। ही लाइक्स रनिंग। अब ये जो रनिंग है इसमें, इस सेंटेंस में वो हाईलाइटेड है और ये जेरंड के तौर पर यहाँ पे हमने यूज़ किया है। देन थर्ड सेंटेंस में देखिए कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, यानी जेरंड जो है वो सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग। और फोर्थ पोजीशन जो इसकी वो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल माय न्यू हॉबी इज़ रनिंग। तो ये चार पोजीशन है इसके सेंटेंस में जो हम जेरंड का यूज़ करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप मज़ीद कुछ एग्जांपल जेरंड की देखिएगा। व्हेन यूज्ड आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग बाय प्लान। अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द म्यूजियम, ही इज़ क्लेवर एट skateboarding, the girl is crazy about playing tennis, I'm worried about making mistakes। अब इसमें ये देखो ऑफ गोइंग है, इन विजिटिंग है और एट स्केटबोर्डिंग है, अबाउट प्लेइंग, अबाउट मेकिंग, यस। तो ये जो है कुछ मज़ीद एग्जांपल्स थी जेरंड की, लेकिन आप इसमें अपनी आसानी से ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि कुछ प्रपोजिशन जो है उसके बाद ये यूज़ हुआ है। ओके, देन व्हेन यूज्ड आफ्टर सर्टेन प्रपोजिशन, ये मज़ीद नीचे देखिए, बिफोर गोइंग टू बेड ही टर्न्ड ऑफ द लाइट्स। बिफोर गोइंग हो गया, बिफोर क्या प्रपोजिशन है। बाय अवॉइडेड हिम, शी अवॉइडेड हिम बाय वॉकिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। अब बाय वॉकिंग आ गया, राइट। तो बाय प्रपोजिशन है। वी अराइव्ड इन द मैड्रिड आफ्टर ड्राइविंग ऑल नाइट। आफ्टर यहाँ पे जो है वो प्रपोजिशन के तौर पर यूज हो गया। ड्राइविंग जो है ये जेरंड है। ही टोल्ड द जोक विदाउट लाफिंग। विदाउट लाफिंग जो है, विदाउट जो है वो भी प्रपोजिशन है और लाफिंग यहाँ जेरंड के तौर पर है। इसकी थर्ड देखिएगा कैटेगरी, व्हेन यूज्ड आफ्टर सडन वर्ब, कुछ वर्ब के बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं। ही एडमिटेड हैविंग ड्रिवन टू फास्ट, he is considering buying a new house, I delayed telling her the news, they miss playing with their friends, I miss watching the news when I am traveling। आप इसमें देखो तो having, buying, telling, playing, watching, ये सारे के सारे जेरंड है। यहाँ पे कुछ हमारे पास कंपैरिजन है इन्फिनेटिव और जेरंड का। लेफ्ट कॉलम जो है वो इन्फिनेटिव का, राइट वाला जेरंड का। ये इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों जो है ना, ये कुछ हवाले से हम इनको सेम सूरत हाल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर वर्ब इन्फिनेटिव भी यूज़ होता है और जेरंड भी। आफ्टर एडजेक्टिव जेरंड चूज़ हो रहा है। इसी तरह आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये भी यूज़ हो रहा है। तो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स बाय द वे। और अगर हम इसमें देखते हैं आफ्टर प्रपोजिशन ये यूज़ होता है जेरंड, और इसी तरह से सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स, एज सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ होता है, और इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन हैं। अच्छा, फोर्थ कैटेगरी क्या है कि विद वर्ब स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, गो ऑन, ये भी उनके साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें नीचे देखिएगा कि फ्यूचर एक्शन क्या, रिमेंबर टू पिक अप योर ड्राई क्लीनिंग। फर्स्ट रिमेंबर एंड देन पिक अप, राइट। प्रीवियस एक्शन इसमें होता है जेरंड में। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर विजिटिंग माय ग्रेट ग्रैंड मदर, फर्स्ट विजिटेड देन रिमेंबर। फिफ्थ कैटेगरी देखिए विद वर्ब लाइक लव एंड हेट। ओकेजनल एक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल आई हेट द टू इंटरप्ट यू बट देयर इज अ फोन कॉल फॉर यू। रेगुलर लाइक्स डिसलाइक्स, फॉर एग्जांपल आई लाइक डांसिंग। तो ये देखो इसमें जेरंड और इन्फिनेटिव का थोड़ा बहुत काबिल जायज़ा लिया।
यस नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वर्बल है वो पार्टिसिपल है. पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट कैन बी firstly an adjective, secondly to create verb tense, thirdly to create passive voice. There are two types of participle: present participle ending with ing, past participle usually ending in ed, dt, en or n. बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल जो है वो पास्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing का इजाफा किया जाता है. There are three kinds of participle in English: present participle, past participle and perfect participle. You probably know the first two from certain tenses and adjective forms. Present participle, look at the usage and example. As a part of continuous form of verb, he is reading book. ये continuous form के तौर पर है और continuous tense के तौर पर यहाँ पे यूज हुआ. एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है. द स्माइलिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर. तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज हुआ. एज ए जेरेंट भी यूज हम इसको कर सकते हैं. मैरी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. देन आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आई सा देम क्रॉसिंग द स्ट्रीट. सा जो है ना वो परसेप्शन के वाले से है तो इस वजह से उसके बाद क्रॉसिंग लगा. देन विद द वर्ब्स स्पेंड एंड वेस्ट. डू नॉट वेस्ट टाइम प्लेइंग कंप्यूटर games. With the verbs catch and find. Don't let him catch you reading his letter. यानी कि साथ कैसे यूज होता है वो आ गया. For two actions at the same time. He left his room laughing. Left भी एक एक्शन है और laughing दूसरा एक्शन है, तो दोनों के एक साथ में हो तो तब भी हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का. Then past participle. Past participle is a form of verb that describes an action that has taken place in the past. The verb can modify the noun, noun phrase, adjective and adjective phrase. As past participle can be used as an adjective itself to modify another noun or adjective and occur within 4 different verb tenses. Okay, past tense. Past participle with verb tenses. For example, simple past tense. This form of the past participle is equivalent to verb past tense with no additional modifiers or helping verb. For example, rain. Ran. He ran 100 meters. Past perfect tense. This form of the past participle works hand in hand with the past tense of the verb have. For example, had run. Sentence: he had run 100 meters. So past perfect tense जो है ना वो obviously उसमें हमें वो सेंस देता है परफेक्शन का. उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है. दिस फॉर्म ऑफ पास्ट participle end in ing instead of ed and works with past form of verb to be. For example, was running. Sentence देखिएगा he was running 100 meters. But अगर हम उसको कंपेयर करते हैं past perfect progressive tense के साथ तो क्या है कि this form of the past participle end in ing instead of ed and works with past passive form of the verb have. For example, had been running. Like sentence में देखिएगा he had been running 100 meters है ना 1000 meters. Forming the past participle. अगर हम past participle की बात करते हैं तो उसमें देखिएगा regular verb और irregular verb के हवाले से difference है. The most common form of past participle is a verb that ends with ed. For the simple past and past perfect tense, for example, performed, had, damaged, and a verb that ends in ing for past progressive and past perfect progressive tenses. For example, was playing, had been playing.
और अगर हम इर्रेगुलर वर्ब की बात करते हैं, एज द मोस्ट grammatical structure in English, there are exceptions to the general rule of thumb, which we term irregular. For example, with verb choose, the simple past tense is chose and past participle is chosen. So ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की बुनियाद पर भी इनके पास टेंस के पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस जो इसका बनता है, या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, उसके हिसाब से जब हम इसको बनाते हैं पार्टिसिपल, तो इसमें भी फ़र्क। होपफुली यू पीपल हैव गॉट द आइडिया अबाउट वर्बल्स। वर्बल्स जो थे वो हमारे वर्ब के कैटेगरी के थर्ड पार्ट था। इंशाल्लाह हम फर्दर जो है ना इस पे एक सेशन अरेंज करेंगे जिसमें हम करेक्शन एरर्स पे बात करेंगे। आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पूछा करें और कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह हम उसका रिस्पांस देंगे। थैंक यू।